हेलो। जुड़ पाई हैं? हाँ सर, मैं मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है, आ रही आ रही? है। जी, थैंक यू, आइए, मोस्ट वेलकम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। आरएसएस के संस्थापक आदरणीय भारती सर और आरएसएस के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। अब मैं बात शुरू करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ आदमी। चारिका करते समय आचार्य अपनी चर्या के अनुसार भगवान बुद्ध ने साथ साथ चल रहे बुद्धुओं को यह उपदेश दिया। बुद्धुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना किसी दूसरे की भलाई के लिए प्रयास किया है, जिसने दूसरों का भला तो किया है किंतु अपना भला नहीं किया, जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया, तथा जिसने अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर लगा। उसने ना ही गांव में और ना ही जंगल में कोई अग्नि जलाई। ऐसा आदमी संसार के लिए व्यर्थ होता है, अपने लिए भी व्यर्थ ही होता है। जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। लेकिन बुद्धुओं चारों तरह के आदमियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया। ये भाग पूरा हुआ। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को 3 बार नमन करते हुए, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, समय समय पर जन्मे हमारे सभी महामानवों को नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित वेबिनार में सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अभी 2 दिन पहले ही हमारा बौद्धों का बहुत बड़ा पर्व निकला है और उस पर्व के लिए मैं आप सबको मंगल कामनाएं देती हूँ। और बुद्धा ने कहा है कि समय समय पर धम्म को सुनना चाहिए। ये महामंगल सूत्र में 26वां सूत्र है। तो हम सभी लोगों को समय समय पर अपना धम्म सुनना चाहिए। अगली कड़ी में है प्रबुद्ध मनुष्य। एक बार बुद्ध उकट्टा और सेतव नामक 2 नगर के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण भी उकट्टा और सेतवा 2 नगरों के बीच के महापथ पर आ पहुंचा। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पैर के ऊपर पैर रखकर सीधे बैठ गए। तब द्रोण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे देदीप्यमान शांत मुद्रा में संयत इंद्रिय, शांत चित्त, पूर्ण संयत और शक्ति संपन्न बैठे थे। यह देख द्रोण तथागत के पास पहुंचा। पास पहुंचकर अभिवादन करने के पश्चात उसने प्रश्न किया, क्या आप पूज्य देवता नहीं हैं? द्रोण, वास्तव में मैं देवता नहीं हूँ। क्या तथागत, आप गंधर्व नहीं हैं? द्रोण, वास्तव में मैं गंधर्व नहीं हूँ। तब तथागत
आप यक्ष नहीं हैं। द्रोण, वास्तव में मैं यक्ष नहीं हूँ। द्रोण, आप तथागत मनुष्य नहीं हैं। द्रोण, वास्तव में मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। तथागत के यह उत्तर सुनकर द्रोण बोला, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप देवता हैं, तो आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप गंधर्व हैं, तो आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप यक्ष हैं, तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप मनुष्य हैं, तो आप कहते हैं नहीं। तब तथागत आप कौन हो सकते हैं? द्रोण, मैं यथार्थ में एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव ही होता, यदि मैंने अपने आश्रवों मलों का क्षय नहीं किया होता। मैंने इन आश्रवों को जड़ मूल से काट दिया है। ये उस कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं, जिसका आधार ही नष्ट हो गया हो, जिसकी जड़ पुनः नहीं निकल सकती और जो फिर से अस्तित्व में नहीं आ सकता। जिस प्रकार कमल अथवा पानी की कुमुदनी पानी कीचड़ से उत्पन्न होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं और फिर पानी से अलग निष्कलंक होकर रहते हैं, इसी प्रकार हे द्रोण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अलग निष्कलंक होकर रहता हूँ। इसलिए हे द्रोण, अब तुम मुझको बुद्ध या प्रबुद्ध पुरुष जानो। मनुष्य न्यायी तथा सज्जन, दुखों को संबोधित करते हुए भगवान को, 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनका भेद तुम्हें जानना चाहिए। यदि तुम पहचान करना चाहते हो कि कौन न्यायप्रिय है और कौन सच्चरित्र। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी भलाई करने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामधन को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों के कामधन को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी दुर्भावना को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की दुर्भावना को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी अविद्या को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की अविद्या को दूर करने की प्रेरणा नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी वास्तव में अपनी भलाई के लिए ही प्रयत्नशील रहता, किंतु दूसरों की भलाई के लिए नहीं। भिक्षुओं, एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं, अपनी भलाई में नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामचंद, व्यापार माने ईर्ष्या तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों को कामचंद, व्यापार तथा अविद्या दूर करने का उपदेश देता है। भिक्षुओं, एक आदमी वास्तव में दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है, अपनी नहीं। भिक्षुओं, एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और ना दूसरों की ही भलाई करने की कोशिश करता है। भिक्षुओं, एक आदमी ना अपने कामचंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है और ना दूसरों के कामचंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने का आग्रह। भिक्षुओं, यह आदमी ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और ना ही दूसरों। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश तो करते हैं और दूसरों की भलाई करने की कोशिश भी करते हैं। भिक्षुओं,
एक आदमी अपने कामचंद व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों से भी कामचंद व्यापार तथा अविद्या दूर करने का आग्रह करता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। ये बात है। कुशल कर्म करने की आवश्यकता। एक अवसर पर बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया, भिक्षुओं, कुशल कर्म करने से मत डरो। यह कुशल कर्म ही सुख का दूसरा नाम है। जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो प्रिय है, जो आनंददायी है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक कुशल कर्मों से इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायी फल का उपभोग किया है। मैं प्राय अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का फल है, यह किस कुशल कर्म का परिणाम है कि मैं इस समय इतना प्रसन्न और सुखी हूँ। तो जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि ये 3 कुशल कर्मों का फल है। यह दान, शील तथा स्वयं के संयम जैसे 3 कुशल कर्मों का ही फल है। वह मंगल, आनंदमय, सुख भरा, धन्य और अच्छा दिन होता है। मंगल समय होता है जब दान के योग्य भिक्षु को दान दिया जाता है, जब मंगल कर्म, मंगल वचन तथा मंगल विचारों, मंगल आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यास करने वालों को मंगल फल की प्राप्ति होती है। धन्य है वे लोग जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तुम भी अपने सारे सगे संबंधी सहित रोग से मुक्त रहकर समृद्धि को प्राप्त करो। शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। एक बार जब भगवान श्री के जेठवन राम में विहार करते थे तो उन्होंने गृहपतियों को संबोधित किया। गृहपतियों, पवित्र और सुखी जीवन के लिए शुभ संकल्पों का पालन करने की नितांत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होंगे। संकल्प लो कि मैं जीवन भर अपने माता पिता का सदा, मैं अपने कुल के मुखिया का सदा आदर करता, मेरी वाणी मत, मैं किसी के बारे में भी बुरा न, मैं घर में उदारशील, निर्मल, दान देने में प्रसन्न रहकर जो कुछ मेरे पास हो उसे दूसरों में बांटूं। मैं जीवन पर्यंत इच्छा रहित रहूं और यदि मुझ में क्रोध पैदा हो तो मैं तुरंत उस पर संयम पाऊं। गृहपतियों, ये 7 संकल्प हैं जिन्हें अपनाने और पालन करने से तुम सुख और पवित्रता की स्थिति प्राप्त कर सकते हो। भाग 3 सदाचार चारण संबंधी धम्मोपदेश। सदाचार क्या है? एक बार जब बुद्ध कौशल में महान भिक्षु संघ सहित भिक्षा हेतु चारिका कर रहे थे तो वह शाला नामक एक गांव में पहुंचे। यह ग्राम कौशल जनपद में पड़ता था। शाला ग्राम में के मुखियों ने सुना कि चारिका करते हुए बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए साला ग्राम के मुखिया बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से याचना की, कृपया बताएं कि सदाचरण का क्या अर्थ है। बुद्ध ने कहा, शरीर के 3
दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहाँ तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक मनुष्य रक्त रंजित हाथों से शिकारी की तरह हत्या होते हुए प्राणी के प्रति निर्दयी होकर हत्या करता है, अथवा दूसरा गांव या जंगल में पराई वस्तु को चोरी की नियत से बिना दिए हुए अपना बना लेता है, अथवा तीसरा वह माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीन रहने वाली लड़कियों से, अविवाहित लड़कियों से और लड़कियों से भी विवाचार करता है जिनकी मंगनी हो गई हो, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ चुकी हो। जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है, वह एक झूठ बोलता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के समान साक्षी होने के लिए कहा जाता है, तो वह ना जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, और जानता हुआ कहता है कि मैं नहीं जानता, ना देखे हुए कहता है कि मैंने देखा, और देखे हुए को कहता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है, अथवा दूसरा वह चुगलखोर हो सकता है या सुनी और वहां जाकर कह दी, ताकि यहाँ के लोग और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा या वहां सुनी और यहाँ कह दी ताकि वहां के लोग और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और क्रोध पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की नियत से वह बोलता है, झगड़ा कराने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती है, अथवा वह जवान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है और दूसरों के दिल को घायल करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को पैदा करने वाला और व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। अथवा 4, वह बहुत बोलने वाला हो सकता है, व्यर्थ की बात करने वाला, हानिकारक बात करने वाला, कभी नीति की बात ना करने वाला, सदा ही तुच्छ, असामयिक, उद्देश्यहीन अथवा निष्प्रयोजन और अलाभकारी बातों करने वाला होता है। जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है, एक मनुष्य लोभी हो सकता है। वह यह लोभ करता है कि दूसरे लोगों की समस्त संपत्ति उसी की हो जाए, अथवा दूसरा वह द्वेषी और हृदय से दुष्ट हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है उसके आसपास के सभी प्राणी मारे जाएं, नष्ट हो जाएं, विध्वंस को प्राप्त हो जाएं, अस्तित्वहीन हो जाएं, अथवा वह तीसरा मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या आधारों पर वाला हो सकता है। यह मानता है कि दान त्याग जैसी कोई चीज नहीं, कुशल अकुशल कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और संसार में ऐसे भिक्षु नहीं जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण करा या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। इसके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण और गुण हैं, वाणी के 4 सदाचरण हैं और मन के 3 सदाचरण हैं। जहाँ तक
शारीरिक सदाचरण की बात है। एक मनुष्य जीव हिंसा से व्रत रहता है, हर तरह की प्राण हिंसा से व्रत रहता है। वह दंड त्यागी, खग त्यागी, निष्पाप होता है, दयालु होता है। उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है। नंबर 2, वह चोरी का त्याग करता है। वह दूसरों की किसी ऐसी चीज को नहीं लेता जो उसे ना दी गई हो। वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। नंबर 3, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचरण से दूर रहता है। वह ऐसी लड़कियों से सहस्वा नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों के अधीन रहने वाली अविवाहित हो। ऐसी लड़कियों से भी नहीं जिसकी सगाई हो गई हो और जिसके गले में सगाई की माला पड़ चुकी हो। जहाँ तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक मनुष्य झूठ का त्याग करता है, झूठ से व्रत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपने संघ के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है, मैं नहीं जानता। देखा हो तो कहता है, मैंने देखा है। वह अपने हित में या दूसरे लोगों के हित में अथवा किसी तुच्छ लाभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। नंबर 2, वह झूठी निंदा नहीं करता, वहां सुनी यहाँ नहीं कहता, जिससे वहां के लोगों को और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। सौहार्द को बढ़ाने वाला और मैत्री को स्थापित करने वाला होता है। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ही वह बोलता है। मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, प्रसन्नता होती है और हर्ष होता है। तीसरा, उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होती और वह कटु बात से दूर रहता है। जो कुछ भी बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चलता होती है, उसमें शिष्टाचार होती है। वह स्वीकार करने योग्य होता है और उसका सभी स्वागत करते हैं। नंबर 4, वह गप मारने वाला नहीं होता, वह गप से दूर रहता है, समय अनुसार सत्य के अनुरूप बोलता है, जो सदा लाभकारी होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है। ऐसी बात बोलता है जो समानुकूल हो, ऐसी बात को याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान से भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहाँ तक विचारों में सदाचरण की बात है, वह मनुष्य एक लोभ से रिक्त रहता है। वह कभी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। नंबर 2, वह कभी अपने मन में द्वेष अथवा दुष्टता को स्थान नहीं देता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, सुरक्षित रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहें। नंबर 3, उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती हैं। सदाचरण तथा दुराचरण से मेरा यही अभिप्राय है। सदाचरण की आवश्यकता। तब तथागत ने पाठग्राम के उपासकों को संबोधित किया। हे गृहपतियों, दुष्ट तथा सदाचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते। दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को प्रमाद के कारण संपत्ति की बहुत बड़ी हानि होती है। फिर उसका अपयश होता है, जो उसे दुनिया की नजरों में गिराकर बदनाम कर देता है। वह किसी
भी संगति में जाए, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो, अथवा चाहे ब्राह्मण परिषद हो, वह उसमें बहुत संकोच से जाता है और लज्जित हो जाता है, वह निर्भय नहीं होता। यह तीसरी हानि। फिर मरते समय उसकी मानसिक शांति नहीं होती, वह मरण काल में रहता है। यह चौथी हानि। ये गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमियों के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये गृहपतियों, अब उन लाभों का विचार करो जो सदाचारी तथा गुणवान को प्राप्त होते हैं। जो सदाचारी आदमी गुणवान होकर रहता है, उसके पास बहुत संपत्ति हो जाती है और यह उसके अपने प्रयास के कारण होती है। तब उसका प्रयास फैल जाता है, वह हर जगह सम्मानित होता है। वह जिस किसी भी संगति में जाता है, चाहे वह कुलीन परिषद, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो, अथवा श्रमण परिषद, वह उसमें साहस और विश्वास के साथ प्रविष्ट होता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर को त्याग। मूर्ख आदमी पाप करते समय यह नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। उसके अपने पाप कर्म उसे अग्नि के समान जला देते। जो कोई किसी अहानिकर और निर्दोष व्यक्ति को दुख देता है, वह या तो भीषण विनाश को प्राप्त होता है, या उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है, या उसके नाश की हानि होती है, या उसका सभी धन हानि को प्राप्त होता है। पूरा सदाचरण और सांसारिक जिम्मेदारियां। एक समय जब बुद्ध राजगृह से उस वेलुवन में विहार कर रहे थे जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ भंते सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से भेंट हुई जिसने राजगृह में बरसावास किया था। आपसी अभिवादन और शिष्टाचार के बाद सारिपुत्र ने बुद्ध का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने बताया गया कि वे अच्छी तरह से हैं और भिक्षु संघ भी सकुशल है। सारिपुत्र द्वारा राजगृह के तांडुकपाल द्वार के धनाजनी का कुशल समाचार पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वह भी अच्छी तरह से है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धनाजनी अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु ने उत्तर दिया, धनाजनी अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मूंढने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मूंढने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। सुशील कुल से आई उसकी सुशील पत्नी भी अब मर चुकी है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रख ली है जो ना सुशील कुल से आई है और ना स्वयं ही सुशील है। भंते सारिपुत्र बोले, धनाजनी के अप्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद किसी समय उससे भेंट हो जाए तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में एथेंस रह चुकने के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह
और पहुंचे और बेलुवन बिहार में ठहरे। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर पहनकर एक पात्र हाथ में लिए सारिपुत्र भिक्खाटन के लिए राजगृह में गए। उस समय धनाजनी नगर के बाहर अपनी गायों को दुआ जाना देख रहा था। भिक्खाटन के पश्चात भोजन चुकने के बाद सारिपुत्र ने धनाजनी को ढूंढ लिया। सारिपुत्र को आता देख धनाजनी उन्हें मिलने के लिए आया और बोला, भोजन से पूर्व यह दूध पीने का समय है। धनाजनी, नहीं, मैंने आज का भोजन कर लिया है। अब मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए आप वहां आना। धनाजनी ने स्वीकार किया और स्वयं खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन करके बैठ गया। सारिपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। धनाजनी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम अप्रमाद, जिज्ञासा और सदाचरण है? ऐसा कैसे हो सकता है जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, पत्नी और परिवार, दास और सेवकों का भरण पोषण करना पड़ता है। अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है। अपने मृत प्रतों का श्राद्ध करना पड़ता है। देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धनाजनी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि मनुष्य ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का त्याग कर दिया और दंडित किए जाने पर वह कहे कि माता पिता के कारण ही उसने न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए उसे दंडित ना किया जाए। नहीं, इन सभी अनुरोधों के बावजूद कारागार अध्यक्ष जेलर उसे कारागार जेल में डाल देगा। क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह स्वयं की ओर से अथवा पत्नी और परिवार के हित का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहे कि उनके कारण ही उसने न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दिया था। नहीं, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मित्र एवं परिचित उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदार एवं अतिथि उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मृत पितृगण उसकी वकालत करें कि उसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग कर दिया था? बिल्कुल नहीं। अथवा उससे ऐसी कोई लाभ नहीं होगा यदि वह स्वयं या उसकी ओर से दूसरे वकालत करें कि उसने अपने खाने पीने और आराम के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया। नहीं। धनाजनी, तुम क्या सोचते हो? दोनों में से कौन मनुष्य उत्तम है? क्या वह जो अपने माता पिता की खातिर न्याय और औचित्य का पद त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता ना करके न्याय और औचित्य के मार्ग के पथ को नहीं त्यागता? धनाजनी का उत्तर दिया, बाद वाला, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ पर चलना ही न्याय और औचित्य के पद का त्याग करने से अच्छा है। और फिर धनाजनी, दूसरे आचरण हैं जो स्वयं में अच्छे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति बिना कुमार्ग पर चले अपने माता पिता
का पालन पोषण कर सकता है। जो स्त्री, परिवार और दूसरों के संबंध में यही बात लागू नहीं होती? हे सारिपुत्र, यही लागू होती है। तब पूजनीय सारिपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धनाजनी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उठकर अपने मार्ग पर चल दिया। सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की? एक समय जब भगवान बुद्ध साबरमती में दीपवंदान में विराजमान हुए, उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम मिक ने तथागत से पूछा, किन आदर्शों द्वारा आपके श्रावक सदाचरण में संपूर्णता प्राप्त करते हैं? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप जन कल्याण के अनुपम शास्त्र हैं। प्रशिक्षित जैन लोग और परिव्राजक आपसे पाठ नहीं पा सके। विद्वान, आयु प्राप्त बुद्ध, वृद्ध, ब्राह्मण, अन्य जन के साथ अपना मत व्यक्त करने के इच्छुक आपके सत्य वचन के अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा दृष्ट सत्य सूक्ष्म है, किंतु अत्यंत सुआख्यात, जिसे सुनने के लिए सब लोग तरसते हैं। भगवान कृपया करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान, हम उपासकों को आपके मुख से आपका परिशुद्ध धर्म सुनने को मिला। अपने उपासकों पर करुणा करने वाले तथागत ने उन उपासकों को कहा, ध्यान से सुनो, मैं सदाचरण के आदर्श समझता हूँ। सुनो और उनके अनुसार आचरण करो। हत्या ना करो, जान से नहीं मारो, ना ही हत्या का अनुमोदन। किसी भी सबल अथवा दुर्बल प्राणी हिंसा नहीं करनी। किसी भी उपासक को जानबूझकर चोरी नहीं करनी, ना ही चोरी करानी चाहिए। दूसरे जो कुछ दे बस वही लेनी चाहिए। व्यभिचार को आग के गड्ढे के समान समझकर उससे दूर रहें अथवा स्वयं संयमी ना हो। पाने पर भी किसी विवाहित स्त्री का चरित्र ना बिगाड़े। किसी परिसर में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोले, ना किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करें अथवा उसका समर्थन। अतः उपासक को चाहिए कि इस नियम का पालन करें, नशीले पदार्थों को ग्रहण न करें, किसी को इसका पान न करें, किसी के नशीले पदार्थ पान करने का अनुमोदन न करें। विचार करें कि शराब आदमी को कैसे पागल बनाती। शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाली का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर का परित्याग करें। प्राणी हिंसा करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहें, व्यभिचार से रहें तथा रात को बेकार न, सुगंधियों तथा पुष्प मालाओं का त्याग करें तथा भूमि शैया पर सोएं। इस प्रकार सभी उपोषित दिनों में यह व्रत करें और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। प्रातःकाल इन व्रतों का पालन करें और शुद्ध श्रद्धायुक्त चित्त से बुद्धिमान बने और भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। माता पिता की सेवा करें, सदाचरण युक्त धंधा करें। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक उस पद को प्राप्त होता है। सद्धम्म पर चलने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा
आवश्यक नहीं। जिस प्रकार हाथी युद्ध में धनुष से छोड़े गए बाणों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्ट कर्मों के दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं है। हाथी को प्रशिक्षित करके उसे युद्ध में ले जाया जाता है। प्रशिक्षित पालतू हाथी की पीठ पर राजा बैठता है, इसलिए प्राणियों में वही प्रशिक्षित शांत व्यक्ति है जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। प्रशिक्षित खच्चर अच्छे होते हैं। सिंधु नस्ल के प्रशिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छे होते हैं। प्रशिक्षित बलशाली हाथी अच्छा होता है। स्वसंयत व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निब्बान पथ पर आगे ले जाने में सहायक नहीं हो सकते। हम स्वयं स्वनिर्भर स्वसंयत होकर ही निब्बान पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अप्रमाद में रहकर आनंद प्राप्त करो। अपनी स्मृति के प्रति जागरूक रहो। कभी प्रमाद मत करो। स्वयं को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ। जैसे हाथी को दलदल से निकाल रहे हो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धिमान साथी मिल जाए तो अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धिमान साथी नहीं मिले तो जिस प्रकार शत्रु द्वारा पीछा किए जाने पर राजा सीमा को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार तुम भी जंगल में अकेले विचरण कर रहे हाथी की तरह एकांत में चले जाओ। एकांत का जीवन उत्तम है। मूर्खों का साथ अच्छा नहीं हो सकता। अकेले रहो। कोई अकुशल कर्म मत करो। अल्प आवश्यकताओं के साथ अकेले रहो। जिस प्रकार जंगल में बलशाली हाथी अकेला विचरण करता है, सभी अकुशल विचारों का त्याग करो। अकुशल विचारों के मिटा देने का यह मार्ग है। तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, किंतु तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। चाहे दूसरे हिंसा करें, किंतु तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करें, किंतु तुम कभी चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे निर्मल जीवन व्यतीत ना कर रहे हों, किंतु तुम निर्मल जीवन व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे किसी की निंदा करें, विरुद्ध बोलें, व्यर्थ बोलें, किंतु तुम ऐसा नहीं बोलोगे। चाहे दूसरे झूठ बोलें, निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा बकवास करें, लोभ लालच करें, किंतु तुम किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करोगे। चाहे दूसरे अहितकर हो, किंतु तुम अहितकर नहीं होगे। चाहे दूसरे असम्यक दृष्टि रखते हो, उनके असम्यक संकल्प हो, असम्यक वाणी हो, असम्यक कर्मांत हो, असम्यक आजीविका हो, असम्यक व्यायाम हो, असम्यक स्मृति हो और असम्यक समाधि हो, किंतु तुम अवश्य रूप से श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अंगीकार करेंगे। चाहे दूसरे चार श्रेष्ठ आर्य सत्यों और निब्बान के बारे में गलत धारणा रखते हो, किंतु तुम चार श्रेष्ठ
सत्य और निब्बान के बारे में सम्यक धारणा रखोगे। चाहे दूसरे आलस्य और जड़ता से युक्त हों, किंतु तुम आलस्य और जड़ता से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हो, किंतु तुम विनम्र रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त, संदेह युक्त हो, किंतु तुम विचिकित्सा मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, भ्रमित वाचन हो, उद्दंड हो, दुस्साहसी हो, किंतु किसी नीति के मानने वाले ना हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो अथवा अज्ञ हो, तुम इन सब के विपरीत रहोगे। और अगला यहाँ से खत्म, यहाँ से अब ब्रेक होता है और अगली बार निब्बान से होगा क्योंकि समय हो चुका है। तो निब्बान क्या है ये अगले इसमें चलेगा सेशन में। तो सभी ने सुना, बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय जी।